और बात कर लेते हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही प्रोटोकॉल के तहत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है। खेल जगत, कला जगत समेत 4000 से ज्यादा साधु संत और 2500 से ज्यादा विशिष्ट जन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा ताकि उनको भी प्रोटोकॉल दिया जा सके। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के सभी प्रांत के राम भक्तों को क्रमवार रामलला का दर्शन कराया जाएगा। 26 जनवरी से 21 फरवरी वीवीआईपी को दर्शन कराने का अभियान चलेगा। तो बताते चले आपको कि किसी राज्य के सीएम को न्योता नहीं मिलेगा। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि जो वीवीआईपी वहां पर पहुंचेंगे उनको ध्यान में रखते हुए अब आगे जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वो भी आपको बताते चले। बताया ये जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि खेल जगत, कला जगत समेत 4000 से ज्यादा साधु संत और 2500 से ज्यादा विशिष्ट जन जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसमें यह बताया गया है कि अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि उनको एक प्रोटोकॉल दिया जा सके। और बताया यह भी जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के सभी प्रांत के राम भक्तों को क्रमवार रामलला का दर्शन कराया जाएगा। 26 जनवरी से 21 फरवरी वीवीआईपी को दर्शन कराने का अभियान चलेगा। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं अयोध्या नगरी में, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि जो विशिष्ट अतिथि हैं उनकी सूची बना ली गई है और साथ ही साथ अब ये भी है क्योंकि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो तमाम वीवीआईपी हैं वो अयोध्या नगरी में मौजूद रहेंगे। उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन बताया गया है कि 26 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक वीवीआईपी को दर्शन कराने का अभियान भी चलेगा ताकि जितने वीवीआईपी आएंगे उन्हें दर्शन कराया जाए। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जरा बताइएगा, वीवीआईपी की लिस्ट जारी सूची तैयार कर ली गई है और साथ में अब यह भी है कि 26 जनवरी से 21 फरवरी तक वीवीआईपी को दर्शन कराने का अभियान भी चलाया जाएगा इस दौरान। देखिए, जिस तरह से लगातार जो राम मंदिर जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है उसकी तरफ से लगातार जो तमाम वीवीआईपी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन उसके दौरान एक ये भी खबर सामने आ रही है कि तमाम जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उनको फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उनको सिर्फ जो है कहा गया है कि जब उनके राज्य के लोग यहाँ दर्शन करने आए, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका ये प्लान है कि अन्य दिनों पर तमाम राज्यों के लोगों को दर्शन कराने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसे में जब उनके राज्य का नंबर आएगा तो वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो उस दिन दर्शन करने आए, उससे पहले वो दर्शन करने ना आए। तो उनको फिलहाल आमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए नहीं किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ही आमंत्रित किया गया। वो प्रधानमंत्री के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी देने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इतने सारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल में अच्छा खासा महकमा लगाया जा सकता है। ऐसे में पहले ही चंपत राय अनुरोध कर चुके थे कि वो ना आए, उन्हें बाद में आमंत्रित किया जाएगा और अब कह दिया गया है कि उनको निमंत्रित नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, 22 तारीख के बाद उनको जरूर प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर आमंत्रण मिलेगा जिससे वो यहाँ पर आकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे।